इस वीडियो में हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्रीज़ जो होते हैं और बाइनरी ट्रीज़ होते हैं और क्या-क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले व्हाट इज़ ट्री? ट्री कंसिस्ट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। तो अभी हमारे पास जो है ये क्या उसका नाम है नोड्स हैं और ये एजेस के साथ जो हैं ये कनेक्ट हैं। तो ये मतलब ट्री है और मतलब देखें इसका डिफरेंट मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर है। काफ़ी सारी नोड्स होंगी और वो एजेस के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर की एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास है जी कंप्यूटर और फिर मतलब बाकी सारी उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ अटैच कर रहा है और वो सारा जो है एक दूसरे के साथ नोड्स जो है वो एजेस के ज़रिए कनेक्टेड है। ट्री टर्म्स। ट्री की टर्म्स क्या है? एक हमारे पास इसके अंदर पाथ होता है। पाथ रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ नोड्स अलोंग द एजेस ऑफ अ ट्री। तो मतलब एक नोड से हम दूसरी पे जाएंगे, एक नोड है इसे दूसरी पे जा रहे हैं, तीसरी पे जा रहे हैं, बस यहाँ पे ख़त्म हो गई या इधर से आगे। तो ये जो है मतलब एक हम सीक्वेंस जो है वो नोड्स का एजेस के अलोंग जो उसको पाथ कहते हैं। उसके बाद रूट जो है द टॉप नोड जो होगी, जो सबसे पहली नोड जो होगी उसको हम जो है वो रूट कहते होते हैं। एंड देयर इज़ ओनली वन रूट और एंड वन पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी नोड। अच्छा, रूट से लेके पहले नंबर पे तो रूट हमारे पास किसी भी ट्री के अंदर सिर्फ एक ही होती है और रूट से लेके किसी भी जो है नोड तक का सिर्फ एक ही पाथ होगा। सही है। उसके बाद पेरेंट के अंदर आता है रूट नोड के अलावा किसी भी नोड का जो है वो आगे एक चाइल्ड होगा या आगे एक उससे एज होगा। तो ऑब्वियसली उस एज के ज़रिए आगे एक जो है वो नोड भी कनेक्ट होगा। तो मतलब किसी का भी आगे एक नोड कनेक्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे? हम पेरेंट नोड कहेंगे। चाइल्ड नोड जो है वो कोई भी नोड अगर किसी नोड के साथ कनेक्टेड है और वो उससे एक लेवल अपवर्ड कनेक्टेड है तो वो जो है मतलब उस नोड का जिसके साथ वो कनेक्टेड है वो चाइल्ड होगा। ठीक है। आगे आप लोगों को और ब्रीफली समझ आ जाएगी इस चीज़ की। लीफ के अंदर है द नोड विच डजेंट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड द लीफ नोड। ठीक है, हो गया। उसके बाद सब ट्री के अंदर है सब ट्री रिप्रेजेंट्स द डिसेंड्स ऑफ अ नोड। के सब ट्री जो है वो एक नोड के अंदर ही एक मतलब पूरा जो है वो ट्री होता है तो उसको हम सब ट्री कहते हैं। उसके बाद ट्री टर्म्स के अंदर हमारे पास आता है विजिटिंग। विजिटिंग रेफर्स टू चेकिंग द वैल्यू ऑफ अ नोड। अगर हम किसी वैल्यू के किसी नोड की जो वैल्यू चेक करें तो उस वक्त जो है और कंट्रोल जो उसी नोड पे तो उसको कहेंगे कि हम इस नोड को विजिट कर रहे हैं। और ट्रेवर्सिंग मीन्स पासिंग थ्रू नोड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। हाँ, अगर हम किसी एक ख़ास ऑर्डर में मतलब नोड से गुजर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। उसके बाद मतलब हर एक का लेट्स से कि हम अगर पूरा जो है वो ट्री ही प्रिंट करवा रहे हैं, सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा रहे हैं तो वो भी ट्रैवर्सिंग ही होगी क्योंकि उसके लिए हम एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखेंगे और वो एक ऑर्डर के अंदर जो है वो रन होगा। अच्छा, लेवल के अंदर लेवल ऑफ अ नोड रिप्रेजेंट्स द जनरेशन ऑफ अ नोड। इफ द नोड इज एट लेवल 0 देन इट्स नेक्स्ट चाइल्ड नोड इज एट लेवल 1। लेवल जो है वो मतलब कह रहा है कि रिप्रेजेंट करता है कि जो जनरेशन है नोड की जो है वो जनरेशन उसको रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से कि अगर पहला नोड जो है वो रूट नोड है और वहाँ पे लेवल 0 है तो उसका जो चाइल्ड होगा वो जो है वो लेवल 1 पे होगा। जो उसका चाइल्ड होगा, ग्रैंड चाइल्ड जो होगा रूट नोड का, वो होगा लेवल 2 पे। और इस तरीके से सो ऑन। की कहते हैं की रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू ऑफ अ नोड बेस्ड ऑन विच सर्च ऑपरेशन इज़ टू बी कैरियड आउट। की एक ऐसी वैल्यू को जो है वो कहते हैं जो कि नोड की होती है और उसके ज़रिए हम जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो लगा सकते हैं। लेट्स से कि हर एक नोड के अंदर डाटा जो है वो पड़ा हुआ है और उस डाटा के ज़रिए मैं उस नोड को जो है वो ऐड करवा रहा हूँ या मतलब मैं उन सारी नोड्स के अंदर हमारे पास जितनी भी ट्री के अंदर नोड्स हैं मैं एक खास वैल्यू को जो है वो डिलीट करवा रहा हूँ। तो वो डिलीट जो है वो मैं अपने की के ज़रिए करवा रहा हूँ तो इसको मतलब हम की कहेंगे। मतलब हम जिस वैल्यू के ज़रिए उसके अंदर मतलब ढूंढ रहे हैं कि ये वैल्यू हमने डिलीट करनी है तो उस वैल्यू के ज़रिए मैं हर एक के अंदर जो वो जा रहा हूँ ऑपरेशन में कैरी आउट कर रहा हूँ तो उसे मैं की बोलूँगा। ठीक है। उसके बाद हाइट के अंदर है इन द नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द ट्री फ्रॉम द रूट टू अ लीफ नोड इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, अगर हम ट्री की हाइट की बात करें तो रूट नोड से लेके उसके आगे, अब रूट नोड है उसके आगे ऑब्वियसली नोड्स हैं और उसके भी आगे नोड्स हैं। तो मतलब रूट नोड से लेके दो मैक्सिमम पाथ वाली जो हमारे पास नोड होगी उसको जो है वो हम हाइट कहेंगे। मतलब जितनी भी नोड्स आएंगे उतनी उसकी हाइट होगी। अच्छा, अब ये देखें ये हमारे पास अभी मैं आप लोगों को बता रहा था पहले ये हमारे पास रूट नोड है क्योंकि ये सबसे पहला जो है वो रूट है मतलब सबसे पहली नोड ये है। उसके बाद फिर ये जो है ये और ये देखें अब ये इसके अंदर ये जो है ये पूरा सब ट्री है, ये भी पूरा सब ट्री है, ये भी पूरा सब ट्री है क्योंकि इसके अंदर भी नोड है और उसके अंदर फिर उसके मतलब चाइल्ड वगैरह। अच्छा, अब ये जो मैक्सिमम हम देखते हैं ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है। तो मैक्सिमम पाथ जो है वो ये और ये बता रहा है कि मतलब इसकी ट्री की हाइट जो है उसको मैं 3 बोलूँगा, ये 2 या 1 वगैरह नहीं बोलूँगा, 2 2 नहीं बोलूँगा, हाँ 2 या 1 नहीं बोलूँगा। तो
उसके अलावा ये हमारे पास जो लास्ट नोड होता है जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं होता उसे लीफ नोड बोलते हैं। और ये जो है ये पेरेंट नोड है, क्योंकि अगर ये इस तरह से होता कि ये लीफ नोड इसके साथ कनेक्ट होता, जैसे ये इसके साथ कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये पेरेंट नोड नहीं, हम इसे कहेंगे ये रूट नोड ही है और ये बस चाइल्ड होगा। तो फिलहाल जो है ये हमारे पास पेरेंट नोड है, ये हमारे पास चाइल्ड नोड लीफ नोड है, और ये जो लीफ नोड है ये इस पेरेंट का जो है ये चाइल्ड भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट है। बाकी बस ये बताया रूट नोड है, ए है चाइल्ड ऑफ नोड्स जो है चाइल्ड ऑफ नोड्स ऑफ ए के जो चाइल्ड हैं वो होंगे ये बी सी डी। और सब ट्री ऑफ ए जो है वो ऑब्वियसली T1 T2 T3 है। रूट ऑफ T1, अब ऑब्वियसली ये इसके चाइल्ड हैं ए के, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि मतलब बी सी और डी जो है ये अपने अपने उसके होंगे, और ये बाकी जो है ये अपने अपने जो है वो सब ट्री के रूट्स होंगे, और ये जो लास्ट एलिमेंट्स बच गए हैं लीफ नोड्स हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह कर दें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और उसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।